हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हम एक्सपीरियंस नहीं है हमें, तो हम कैसे टीचिंग करें, हम कैसे स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करें। क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं पर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चों को हमने कभी पढ़ाया नहीं है, तो हम क्या करें। तो आज आपको कुछ स्टेप बताती हूँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के हैं तब भी आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए आपको एक्सपीरियंस तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। हर किसी के पढ़ाने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले सबके साथ फर्स्ट टाइम होता है। अगर हम कोई भी काम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस तो है नहीं, हम जो भी काम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट टाइम हमको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे नहीं आ रहे तो आप थोड़ा सा अगर फ्री में पढ़ा देंगे, जहाँ तक मैं मान रही हूँ कि आस पड़ोस के जो बच्चे हैं आप फ्री में उनको पढ़ा देंगे या उनकी थोड़ी हेल्प कर देंगे कि लाइए आपकी बुक्स लाइए, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आप क्या पढ़ाई करते हो, मुझे बुक्स दिखाओ आपकी, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से बच्चों की हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सोशल वर्कर बन जाइए कि आस पड़ोस में बच्चों की हेल्प कर दीजिए पढ़ाई में। तो देखिए बच्चों को अगर इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसी बुक्स होती है, कैसे मैम ने पढ़ाया हुआ है, कैसे क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, वो आपको धीरे धीरे उसका आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप कि वर्कशॉप्स होती हैं आजकल कि कहीं पे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्कशॉप है तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे तरीके से समझाया जाता है कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए वर्कशॉप है, तो छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से हर चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, चार्ट है, डिजिटल बोर्ड होते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पिक्चर से रिलेटेड पढ़ाने में बहुत आसानी होती है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उस तरह की वर्कशॉप होती है। और बड़े बच्चों के लिए अलग तरह से समझाया जाता है, बहुत ही अच्छी होती है, सब्जेक्ट वाइज होती है। ठीक है, कुछ वर्कशॉप होती है जो सब्जेक्ट वाइज होती है, जहाँ हिंदी है या मैथ्स है या साइंस है, तो इनकी वर्कशॉप होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है आप पार्ट टाइम उनको बोलिए कि मैं 2 आवर्स के लिए या 1 आवर्स के लिए या 1 पीरियड के लिए मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना। तो आपको उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसी स्कूल में बाद में आपको जॉब भी ऑफर हो सकता है। अगर उनको पसंद आ गया कि मैम बहुत अच्छे से हैंडल करती है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो आपको उसी स्कूल में परमानेंट भी कर देंगे। तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए या टेम्परेरी जॉब कर लीजिए। हाल फिलहाल आपको कोचिंग सेंटर, अगर आप घर पे नहीं खोल सकते तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सब्जेक्ट वाइज टीचर चाहिए होते हैं, आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। एक बार आपको बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है वो समझ में आ गया तो आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम है ना, किताबी पढ़ाई तो हमें आती है कि हम बच्चों को इस तरह से समझा देंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ाते हैं ना सामने, तो बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है। पर घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे अब वो आपसे हैंडल हो जाएगा। क्योंकि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, स्कूल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप उठिए, अपना रिज्यूम तैयार करिए। आप रिज्यूम कैसे तैयार करना है कि अपना एक जितनी पहले, सबसे पहली बात तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं अब अभी पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो मैं टीचिंग लाइन में चली जाऊँ, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको एक प्रॉपर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BA BEd या MA BEd या जो भी आपने, इसके अलावा स्कूल की जो रिक्वायरमेंट होती है, एंटी टीचर होते हैं नर्सरी के लिए, आपने जो भी डिग्री है वो कंप्लीट की हो, आपके पास पूरे रिज्यूम, पूरी डिग्रीज हो आपकी, उनकी सर्टिफिकेट हो कि आपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में कुछ अदर एक्टिविटी करी हो, तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इस तरह से आपको एक बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा में आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, आपकी हॉबीज़, जो जो आपको, और आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, कौन से बोर्ड से दिए हैं, कितने आपके मार्क्स आए थे उसके अंदर, वो सब मेंशन करना होता है। तो बायोडाटा इस तरह से तैयार किया जाता है। इसके अलावा एक आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी। जिस स्कूल में आप ज्वाइन कर रहे हो उस स्कूल को
वहाँ के प्रिंसिपल को संबोधित करते हुए एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी कि मैं आपके स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैंने क्या किया हुआ है, वो सब आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से बायोडाटा तैयार करके रख लीजिए विद अपने सर्टिफिकेट के साथ। अपने आसपास के स्कूल देखिए कि आपको कौन सा स्कूल पास पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट पहले स्कूल में पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आपको हाफ आवर के लिए बाद में भी रोका जाता है बच्चों के छुट्टी होने के बाद। तो आपको इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो अपने आसपास के स्कूल की लिस्ट तैयार कीजिए, कौन सा स्कूल आपको ज्वाइन करना है। फर्स्ट टाइम है, मैं सबसे पहले बात बोलती हूँ बार बार कि अगर फर्स्ट टाइम है आप छोटे स्कूल से स्टार्ट करिए। छोटे स्कूल में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बच्चों को हैंडल करना भी आएगा। जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया 1-2 साल का, आप नेक्स्ट स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपने रिज्यूम तैयार कीजिए, जहाँ जहाँ आपको डालने हैं अपना एक कवर लेटर लीजिए, कवर पैड, उसके अंदर अपने रिज्यूम, अपना हैंड रिटन एप्लीकेशन सब कुछ डालिए। इसके अलावा तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ जाकर भी आपको स्कूल में अपना रिज्यूम सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने आसपास देखिए, कोई टीचर हो, कोई एक्सपीरियंस टीचर हो जो स्कूल में पढ़ाता हो, या आपके कोई जान पहचान वाले हो, उनसे बात करके रखिए कि आपके स्कूल में अगर कोई टीचर जॉब के लिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और वहाँ पर का माहौल कैसा होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बच्चे कैसे हैं, कैसे हैंडल करो। तो थोड़ी सी बातचीत करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जुलाई का मंथ है, अगर आप जुलाई में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में ही अधिकतर स्कूलों में वैकेंसी निकलती है, क्योंकि स्कूल में मार्च या अप्रैल में टीचर एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब जुलाई में जरूरत पड़ती है टीचर की तो बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है, हम स्कूल भी ज्वाइन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जुलाई में जब बच्चों की भीड़ आती है क्लास में, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ न्यू आते हैं, कुछ पुराने होते हैं, हम नए होते हैं, गर्मी बहुत होती है उस समय, आपको पता है कितना गर्मी का माहौल होता है जुलाई में, और हम 5 या 10 दिन में इतना थक जाते हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तब भी जुलाई का मंथ बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड वाला होता है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी कॉपीज बुक्स हमें सबमिट करनी पड़ती है ना। बच्चों की जो राइटिंग होती है, हिंदी इंग्लिश की राइटिंग होती है, ड्राइंग होती है, कुछ टेस्ट कॉपीज होती हैं, वो हमें यहीं पे स्कूल में सबमिट करनी पड़ती है। पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है बच्चों के अकॉर्डिंग। पीटीएम होने की तैयारी होती है, क्योंकि जुलाई में एक फर्स्ट पीटीएम हो जाती है, क्योंकि बच्चों से हमारा मेल मिलाप हो जाता है, पेरेंट्स से भी हम मिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा चल रहा है। तो ये मंथ तक वो होता है कि जब कोई नई टीचर ज्वाइन करती है ना, तो वो 5 या 10 दिन आती है मुश्किल से और छोड़ देती है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जुलाई का मंथ, जुलाई और हाफ अगस्त अगर ये निकल जाता है, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा बॉदरेशन होती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब इसके बाद ये टाइम निकल जाता है, जुलाई या हाफ अगस्त निकल जाता है, उसके बाद हम रनिंग में आ जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, बच्चे भी हमको समझ जाते हैं, हम बच्चों को समझ जाते हैं, और सब कुछ लाइन पे आ जाता है। क्योंकि सितंबर आते आते बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं और कोर्स भी हमको पूरा कराना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टाइम होता है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, थोड़ा हैंडल करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, तो आपका पूरा ईयर बहुत अच्छा निकलेगा। तो आप थोड़ी सी ये छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार बोलती हूँ, टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना 100% एफर्ट डालिए, बच्चों को समझिए, बच्चों को प्यार से हैंडल करिए, थोड़ा सा डांटिए फटकारिए, लेकिन अभी आप भी नए हैं, बच्चे आपके लिए नए हैं, आप बच्चों के लिए नए हैं, थोड़ा सा प्यार से हैंडल करिए तो बच्चे बहुत अच्छा आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके साथ मैनेज भी हो जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत ही जल्द आपके साथ ट्यूशन वाली वीडियो भी शेयर करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी बहुत बिजी चल रही हूँ। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, घर का भी काम होता है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो अभी इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ इतना, तब भी मुझसे इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। वीडियो भी बनानी पड़ती है आपके लिए, तो थोड़ा सा भी टाइम का मैनेजमेंट चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो ओके देन, थैंक यू, बाय।